की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है। Chinese Muslims facing off against police officers in crowds throwing stones at authorities. Sparking the clash, Chinese authorities attempt to demolish the roof of a mosque. जिसके खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी जो है चाइना की, वो मजम्मत कर रही है और कोशिश कर रही है इस मस्जिद को बचाने की। मुस्लिम्स की बात करें, चाइना में रहने वाले मुसलमानों की बात करें, तो चाइना ने नो डाउट ऐसे दबा के रखा हुआ है कि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं जा सकती। सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ की, वो मजम्मत कर रही है और कोशिश कर रही है कि उस मस्जिद को डिमोलिश होने से बचा लिया जाए। मैं आपको बताऊं, वहाँ पर पाकिस्तान को कुत्ते की तरह मार देते हैं। माजर के साथ ये लफ्ज ऐसे चलाएं ताकि लोगों को पता चले। कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। अब उनकी इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? लेक्चर तो ये चाइना को अपना दोस्त बताते हैं, वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या यातनाएं हो रही हैं उसके बारे में इसकी बोलती बंद हो जाती है। चाइना बिल्कुल हमारा दोस्त मुमालिक है, हमें उस मस्जिद को बचाना भी चाहिए एज अ मुस्लिम होने के नाते। उइगर मुसलमान को उनको चाइना ने ना गुलाम बनाया हुआ और उनके ऊपर तशद्दुद करता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। दुनिया में कहीं भी जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, खासकर अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ हम बहुत आवाज बुलंद करते हैं कि हाँ, मुसलमानों से आपको तो बड़ा प्यार है। चाइना में उइगर मुसलमानों को रौंदा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो रो रहे हैं, और उस चाइना को आप रेड कार्पेट दे रहे हैं। आपको मुसलमानों से बड़ा प्यार है। चाइना में कुछ होता है तब हम खामोश क्यों हो जाते हैं, उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? वीटो पावर है ना सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट हैं 2 साल, उसमें वीटो अभी रिसेंटली आपको पता है चाइना ने 2 दफा किया पाकिस्तान के खिलाफ हक में। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है, बड़े हाई लेवल। इसका मतलब ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम चाइना के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगे, चाहे वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो या ना हो। नमस्कार दोस्तों, चीन में रहने वाले उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन की जातियां दुनिया जानती है। अब चीन के सरकार ने चीन में बनी मस्जिदों को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। चीन में जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ मस्जिद को तोड़ा जाना है। इसे लेकर चीन में बवाल जारी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी भी इसे लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। चीन के मुस्लिमों ने मस्जिदों को तोड़ने का विरोध किया है। इस कारण स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी हुई। उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। जिनपिंग की सरकार इस मस्जिद के गुंबद को तोड़ना चाहती है, लेकिन जहां एक और चीन द्वारा मस्जिद तोड़ने की गलत हरकत की जा रही है, वही दूसरी ओर इस पूरे मामले में पाकिस्तान, कतर, यूएई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे इस्लामिक देशों ने खामोशी बनाई रखी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तान के रिएक्शन देखते हैं। हारून, चाइना की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ की, वो मजम्मत कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि उस मस्जिद को डिमोलिश होने से बचा लिया जाए। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। अब उनकी इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाइना बिल्कुल हमारा दोस्त मुमालिक है, हमें उस मस्जिद को बचाना भी चाहिए एज अ मुस्लिम होने के नाते। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को चाहिए कि चाइना की गवर्नमेंट से बात करे और उसको डिमोलिश होने से बचाए। ये हमारा हक है, और हमारी अगर उनके साथ दोस्ती है तो हमारा इतना कम से कम इतना हक बनता है कि हम उसको रुकवा सकें। लेकिन चाइना अपने मफाद का दोस्त है, हमें ये चीज़ का इल्म होना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट से या अपनी गवर्नमेंट से वो मामला करता है जिनमें उनका फ़ायदा होता है। बहुत कम है कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो तो उसमें चाइना हो, लेकिन चाइना हमारा दोस्त है, तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इसको बात करे गवर्नमेंट लेवल पे ऊपर चाइना से, तो इस मामले को रुकवाए। दुनिया में कहीं भी जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, खासकर अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ हम बहुत आवाज़ बुलंद करते हैं कि वहाँ पर जो है वो मजालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों पर मसाजिद को डिमोलिश किया जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है। लेकिन जब चाइना में कुछ होता है तब हम खामोश क्यों हो जाते हैं, उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अभी पाकिस्तान में, लाहौर में इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा, कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट तो होना चाहिए। इसके हम इंडिया के अंदर जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल भी। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वही मामला आ जाते हैं, गवर्नमेंट के मामला आ जाते हैं। हम उनसे मतलब उस लेवल पे बात नहीं कर सकते जो चाइना से करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। उनको हम ज़बरदस्ती भी मना सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन चाइना की पॉलिसी मतलब सख्त है, वो मुश्किल इस चीज़ को मानते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए वैसे करवाए, वो एक ताकतवर मुल्क है चाइना, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की वो बात मानेगा। दोस्तों, भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। यूपीआई एंड पे नाउ जो है वो अब जिसे कहा जाता है एक लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र है, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है $1 बिलियन के करीब जो पैसा है हर साल फ्लो करेगा फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड इंडिया टू सिंगापुर। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने प्राइवेट बैंकों को लेटर लिखा है कि हमारे पास कोई डॉलर नहीं है,
इंडियन बैंक एंड सिंगापुरी बैंक जो है वो ये काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इंडियन जो है वो तकरीबन 1000 सिंगापुर का जो डॉलर है एक दिन में रेमिट जो है वो ले सकते हैं। और अब ये इमेजिन करें कि क्या कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ये अरेंजमेंट कर सकता है? क्या चाइना के साथ भी हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं? अभी रिसेंटली 1 माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहाँ पे कि भाई जाना है, तल्लुकात बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहाँ पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया, तल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने इसमें कैसे तल्लुकात बेहतर करें? इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हैं। आज ही तल्लुकात, उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है। टेररिज्म शहबाज शरीफ साहब का, मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले कि लाहौर में इमरान खान साहब के घर उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 दहशतगर्द मौजूद है। क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे, वो हमारा अपना मामला है, अंदरूनी मामला। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वाइंड अप करते हैं, देखिए जज्बाती होंगे जी। एक मिनट, तल्लुकात बेहतर नहीं चाहता, हम कई बार भाई इधर आइए भी मौका दें। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बेसिकली जिस तरह जो कश्मीर है ना, वो बेसिकली एक दाना है, 2 मुर्गियों के दरमियान दाना डालते हैं। हम दोनों को जज्बाती करते हैं और हम लोग जज्बाती होकर सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने जापान की मिसाल इसीलिए दी कि अगर हमें तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है तो हमें माइंड से सोचना पड़ेगा, जज्बात को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि इंडिया को जो है वो हमें मुंह नहीं लगाता, तो जब आप सोचें एक लेवल पे चले जाते हैं तो आप अपने छोटे से उसको मुंह लगाएंगे। हम इसी लेवल पे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये क्या वजह है कि बैरून कंट्रीज जाके, दुबई जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया वाले पाकिस्तान वाले एक होके बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके हम लड़ रहे हो। इमरान खान ने कल रात को एक स्पीच की है, अपने सपोर्टर से वीडियो लिंक पर उन्होंने एड्रेस किया है, और उनकी ये स्पीच उनकी पिछली स्पीचेस की निस्बत बहुत डिफरेंट है, बहुत डायरेक्ट इसके अंदर उन्होंने बात की है। बड़ी अलग स्पीच है ये। पिछले चंद दिनों में जो उन्होंने तकरीरें वो कर रहे थे और जो बात कर रहे थे उससे बड़ी मुख्तलिफ उन्होंने बात की है। इसमें वो काफ़ी डायरेक्ट और काफ़ी ब्लंट नज़र आए हैं। उन्होंने कहा यह है कि जिस तरह फ़ौज ने मुझे कमांडो एक्शन करके गिरफ़्तार किया, इस पर रिएक्शन अगर फ़ौजी निशान वाली इमारतों के सामने ना आता तो और कहाँ आता। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को और पार्टी वर्कर्स को तैयार रहने के लिए भी कहा है, और मुश्किल वक्त है, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, जेलों में जाने से ना डरें, ये भी कहा है। साथ ही उन्होंने अपने हेड ऑफ सिक्योरिटी कर्नल आसिम के अगवा किए जाने का भी बताया है। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि जो मेरी सिक्योरिटी के हेड कर्नल आसिम हैं उनको भी अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, और पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं इस वक्त। फिर उन्होंने उनकी ख़वातीन पीटीआई की जो ख़वातीन को जेलों में डाला गया है उनको किस तरीके से पकड़ा गया, उनके पर कितना तशद्दुद हुआ, और उन्होंने कहा कि ये तो सबके सामने है, यानी ऐसी वीडियोस तो सबके सामने मौजूद हैं कि जब उनको ले जाया जा रहा है तो कैसे उनको मारा जा रहा है, उनके कपड़े फट रहे हैं और गालियाँ दी जा रही हैं, जैसी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, तो ये तो सबके सामने है। अगर जेलों के अंदर क्या हो रहा है वो हमारे सामने नहीं है, तो ये तो सबके सामने है कि ख़वातीन के साथ उनको उठाते हुए और ले जाते हुए कैसा सलूक किया गया। अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की। उनका कहना था कि ये किंग्स पार्टी बन रही है, किंग्स पार्टी बनने के लिए लॉबिंग की जा रही है, और इस किंग्स पार्टी में जो है ये अब छोड़ के जाने वाले जो हमारी पार्टी के हैं उनको भी मिलाया जाएगा और उनको टिकट दिए जाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि ये दबाव डाला गया है, यानी उनका ये कहना था कि उनको स्क्वीज किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।